सुगरा, ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? किचन को साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, क्यों गंदा पड़ा रहता है किचन? ऑयल मैंने नहीं गिराया साहब जी। तो किसने गिराया था? किसके हाथ टूटे हुए इस घर में? जी सलवा बीबी ने। अच्छा, तो ये तुम दोनों माँ बेटी की साजिश थी मेरी बच्ची को मारने की। बहुत अफसोस की बात है आयशा, ये तरबियत दी है तुमने अपनी बच्ची को कि लोगों को मारने के मंसूबे बनाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस करो आयशा, बस। मैं सब समझ गई। अरे तुम्हारी बेटी से तो मेरी बेटी की शादी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए तो उसने इसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। सब पता है मुझे। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची सदके। जो हरकत आज आपकी भांजी ने की है ना, अगर वो कोई दुश्मन भी करेगा ना तो करने से पहले 100 बार सोचेगा। उसने हमारी बच्ची को गिराने की कोशिश की थी ना, खुद सबकी नजरों से गिर गई। सही कहते, अल्लाह बड़ा बड़ा मेहरबान है। खुदा का शुक्र अदा करो कि 100 बच गए। मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में ना इसकी शादी करवाए, ताकि हमारी बच्ची की जिंदगी में कोई सुकून आए। इसका क्या भरोसा, कल को कोई इससे बढ़ के कोई हरकत कर जाए। ठीक है, मैं कोई मौका देखकर आयशा और नईम भाई से बात करूंगा। सिर्फ बात ही नहीं करनी, उन्हें कह के फौरन शादी करें इसकी। अगर इस घर में बैठी रही ना तो मेरी बच्ची के खिलाफ साजिशें ही करती रहेगी। खुदा का वास्ता है, कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए कि उसी के पीछे पड़ी रहोगी तुम? तो पीछे क्यों ना पड़ूं? उसने हमारी बच्ची की जान लेने की कोशिश की है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। ऐसी बातें करने से पहले कुछ सोच भी लिया कर। लो, अभी भी कह रहे हैं कि सोच लिया करो। आप कुछ ना सोचना, मुझे सोचने पे लगाया हुआ है। बस कर दो सोहा, बस कर दो। रो रो कर बुरा हाल कर लिया अपना। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बहुत बुरा किया सलवा ने मेरे साथ। आखिर मैंने उसका बिगाड़ा क्या था? मैंने तो उसे अपना दोस्त समझा, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकली। उसने ये सब जान के नहीं किया होगा। तो फिर मैं जानबूझ के फिसली हूँ? तुम अब भी उसे फेवर किए जा रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मतलब तो यही था ना, अभी भी तुम मेरे बच्चे से ज्यादा सलवा को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अच्छा बाबा, अच्छा गलती होगी। आज के बाद ना जाना किचन, बस। ये कोई हल नहीं है। तो फिर क्या हल है सोहा? सलवा का और पुप्पू का इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। मैं एक बार पहले भी साफ साफ बता चुका हूं और मैं दोबारा बता रहा हूं, पुप्पो और सलवा कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, कुछ अरसे के लिए मैं वहीं रह लूंगी। अच्छा बाबा, चलो अपना मुंह ठीक करो और ये रोना बंद करो। ऐसी कंडीशन में टेंशन लेना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मेडिसिन लाई में वही तो लेने जा रहा था। अच्छा, मैं मेडिसिन लेके जब वापस आऊं तो तुम्हें इस मूड में ना देखो। प्लीज मुंह ठीक करो अपना। आई एम रियली सॉरी। प्लीज। देख लिया अपनी आंखों से आपने आज। खौला भाभी को भी बात करते हुए कुछ पता नहीं चलता। एक दिन आएगा हमें हाथ पकड़कर निकाल बाहर करेंगे ये लोग। अच्छा बस भी कर दो ना बेटा, गलती भी तो हमारी थी। ऑयल हमने जानबूझ के गिराया था मामा।
उन्हें तो ऐसे ही लग रहा था ना। लगता है तो अपने दिमाग का इलाज करवाए ना जाकर। अच्छा बस कर दो आप, क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो? हाँ, आप घर खाली करवाएं अपना, बस बहुत हो गया। नोटिस तो दिया हुआ है। मुझे तो लग रहा है आप सीरियस ही नहीं हो रही। तुम शायद ठीक ही कह रही हो। मैं भी तुम्हारी शादी के बाद ही वहां शिफ्ट होना चाहती हूँ। तो शादी वहां जाकर नहीं हो सकती क्या? सलवा, इस सोसाइटी में एक अकेली बेवा की कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी शादी में तुम्हारे मामू का होना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश करो। ये आप कह रही हैं मामा? प्लीज स्टॉप विद दिस। फॉर क्राइंग आउट लाउड, आप 19th ग्रेड की प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। आपको कब से सहारों की जरूरत पड़ने लग गई है? तुम नहीं समझोगे। आप नहीं समझ रही हैं। कितना इंसल्टिंग बिहेवियर होता जा रहा है सबका हमारे साथ। एक बार डॉक्टर उमर के रिश्ते वाली बात फाइनल हो जाने दो, फिर मैं सोचती हूँ। आप सोचती रहिएगा बस। राना, राना, क्या हुआ आज घर में? आपको किसने बताया? भाई अजहर शिकायत कर रहा था सलवा की। लो, खौला ने उसके कान भी भर दिए। तुमने सलवा से पूछा कि क्यों किया उसने ऐसा? भाई ऐसा सलवा का भी कोई कसूर नहीं। कोई कसूर नहीं? क्या मतलब? कुछ नहीं, फर्श पे ऑयल गिरा था, उसने सुगरा को साफ करने के लिए कहा। सुगरा स्टोर में सर्फ लेने गई थी तो इतनी देर में सोहा आ गई। हाँ तो सोहा को देखकर चलना चाहिए था ना, इसमें गलती तो उसकी अपनी है। अब नईम साहब, ये बात मैं तो नहीं कह सकती ना। फिर तो खूब हंगामा किया होगा खाला भाभी ने। सारी सी बात है, शुक्र है बीच बचाव हुआ, वरना तो किसी की खैर नहीं थी। तो तुमने उन्हें समझाना था ना। आपको तो पता ही है खौला का, गुस्से में कहाँ सुनती है किसी की। पता नहीं कब अकल आएगी इस औरत को। ठीक ठाक सुनाई है खौला ने सलवा और आयशा को। ओह माय गॉड, आयशा ने तो आगे से कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तो बेचारी चुपचाप सलवा को लेके अपने कमरे में चली गई। खैर अब परेशान ना हो, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी जी, मैं समझ गई। जी जी मिसेस फारूकी, आप टेंशन ना लें, मैं आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब ये क्या फरमा रही थी? कह रही थी कि उम्र की छुट्टी बहुत कम है, इसलिए आप लोग जरा जल्दी इन्फॉर्म कर दें। उनसे कहें अगर बहुत जल्दी है तो कोई और प्रपोजल देख लें अपने लिए। पागल हो गई हो? इतना अच्छा रिश्ता मैं जाने दूं? मामा, जब तक ये निकाह का मसला सॉल्व नहीं होता मैं कुछ नहीं करने दूंगी आपको। तुम ऐसे करो ना, कल डॉक्टर उमर के क्लिनिक चली जाओ। मैं तो चली जाऊंगी वहां, लेकिन ये हमदान का बच्चा कब जाएगा वकील के पास? तो वो बेचारा तो तैयार है बिल्कुल, आज फोन आया था उसका। उसने फोन किया था आपको? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम घर पे ही नहीं थी, और फिर जब तुम आई तो मेरे जहन से निकल गया। क्या कह रहा था वो? वो बता रहा था कि वो वकील साहब के ऑफिस गया था आज, लेकिन वो ऑफिस ही बंद था। आज तो संडे नहीं था। फिर? वो वकील साहब की मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, वो हैदराबाद चले गए। जब भी ये मसला हल होने लगता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्या कह सकते हैं बेटा, अल्लाह की मर्जी। अब इस काम में क्या मसले आता है तो वो ही जानता है। मैं कॉल करती हूँ डॉक्टर उमर को, बताती हूँ अपने आने का। अच्छा है जितनी जल्दी ये मसला निपट जाए।
हर वक्त सर पे तलवार लटकी रहती है। मुझे तो खुद इस बात की इतनी टेंशन लगी रहती है हर वक्त। अरे इतनी रात हो गई है बेटा, जाओ जाके सो जाओ, सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। सलवा, मुझे तुमसे बात करनी है। कोई और इल्जाम लगाना रह गया है क्या? आई एम रियली सॉरी। ख्वाला जीजी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तुम क्या पूरी जिंदगी कभी अपनी कभी दूसरों की गलतियों की माफी मांगते रहोगे? मुझे मालूम है सलवा, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। तुमने तो और भी बहुत कुछ जानबूझकर नहीं किया था साथ, जो मेरे खाते में लिख दिया गया है। अच्छा अब बात सुनो, उमर अच्छा लड़का है, कम से कम क्या? कम से कम उस हमदान मुस्तफा से तो 1000 दर्जे बेहतर है वो। तुम्हें हमदान से जो भी प्रॉब्लम है खुद जाकर सॉल्व कर लो, मेरे सामने उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। इतना चिढ़ती है तो निकाल क्यों नहीं देती उससे अपनी जिंदगी से? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? ये बीच का ड्रामा क्या है? जब मुझे शादी करनी होगी तुमसे पूछकर नहीं करूंगी। तो फिर उसकी खातिर मुझसे शादी से इनकार क्यों किया सलमा? समझा लो अपने शौहर को, बार बार मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती हो यहाँ से? क्यों हमारी जिंदगी में अजाब बनी हुई हो? सोहा जाओ यहाँ से, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है। नहीं जाऊंगी मैं, तंग आ गई हूं मैं इस रोज रोज के तमाशे से। कौन सा तमाशा? मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो तुम? तुमने जिस तरह मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, पता चल गया मुझे तुम्हारी असलियत का। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ जाकर। सलवा, आप मुझे कुछ अपसेट सी लग रही हैं। जी एक जरूरी बात करेंगे आपसे। तो कीजिए, सुन रहा हूं मैं। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं फोन पे वो बात नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं हो सकती? एक सीरियस इशू है जो आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। तो आपने आज डिस्कस क्यों नहीं किया मुझसे? मेरा इरादा तो यही था, लेकिन क्या? मेरे कजिन्स आ गए थे उस रेस्टोरेंट में और मैंने उनके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। ओह, इसका मतलब है आपका कोई खास पर्सनल मैटर है। एनीवेज, इट्स ओके। आप मुझे बताएं कल आपको मैं कहाँ ज्वाइन करूं? कहीं पर भी नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी आपके क्लिनिक। मेरे क्लिनिक में? चलें, ये भी ठीक है। कल 11 बजे मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आप उस दौरान विजिट कर लें। ठीक है, शुक्रिया। फिर कल मुलाकात होती है। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? बस कर दो साथ, तुम हमेशा उसी को इंपॉर्टेंस देते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तुम ऐसे ही करते हो। जान छोड़ दो अब उसकी, उससे तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती की है। दिमाग खराब हो गया उसका। तो तुम अपना दिमाग ठीक कर लो। तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी सलवा में इंटरेस्टेड हूं? ऐसा मैंने कब कहा? मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी खातिर मेरा और अपना रिलेशनशिप मत खराब कर लेना। ऐसा मैं नहीं, तुम कर रही हो। आई थिंक मुझे कुछ अरसे के लिए अम्मी के घर चले जाना चाहिए। तुम ये धमकी तो ऐसे देती हो जैसे तुम्हारी अम्मी इस घर में नहीं, अमेरिका में रहती हो। कहाँ जा रही हो? बाहर सोने। पागल औरत, आई इन योर सेंसेस? अपना नहीं तो हमारे बच्चे का ही ख्याल कर लो। तुम्हें बच्चे की टेंशन है, मेरी नहीं। तो क्यों ना हो, मेरा हमारा बच्चा है, क्यों ना हो। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चलो बैठो, शाबाश बैठो, रेस्ट करो, बैठो।
बेटा तुमने तो सलवा को अपने सर पर सवार कर लिया। अम्मी जान, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है कि आजकल तुम्हारा बीपी हाई रहने लग गया है। उसे क्या पता हमारे घर में मसले क्या चल रहे हैं। बेटा तुम खामखा की टेंशन ले रही हो। सलवा की तो अब शादी हो जाएगी। वो कभी नहीं करेगी, लिख लें आप मेरी ये बात। बेटा मिसेस फारूकी ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। देख लीजिएगा, मना कर देगी कोई ना कोई बहाना बनाकर। अब वो इतनी भी पागल नहीं है। अम्मी जान, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल है, इसीलिए तो साद उसकी फेवर करता फिरता है। और जहां तक रही बात सलवा की, वो कहीं और शादी नहीं करेगी। बस कर दो सोहा बेटा, अब ये सोच सोच कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मैं तो बहुत पछता रही हूँ साद से शादी करके। ये तो बहुत अजीब बात बताई आपने। जी मुझे बेहतर लगा कि मैं आपको बता दूं। क्या वाकई वो सब मजाक में हुआ था? जाहिर है डॉक्टर उमर, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पर कैसे रिएक्ट करूं। देखिए, फैसले का अख्तियार आप ही के पास है। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या मैं आपके क्लास फेलो से मिल सकता हूँ? मुझ पर एतबार नहीं है आपको? बात एतबार की नहीं है सर, मैं एक्चुअली ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो इतनी आसानी से आपको डिवोर्स दे देते। तो फिर ठीक है, आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमदान के घर। लेकिन आप कम से कम उसे मेरे बारे में तो बता दो। नहीं डॉक्टर उमर, जो बात होगी आपके सामने होगी। कहीं वो मेरे आने पर इस तरह एतराज ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे और उस लड़के के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, वो आपको बता देंगे कि डिवोर्स के पेपर्स तैयार हैं। अच्छा चलें, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं चलता हूँ आपके साथ। आप बाहर जाके गाड़ी में बैठे, मैं रिसेप्शन पे इन्फॉर्म करके आता हूँ। जी। सलवा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? तुम डॉक्टर उमर को हमदान की फ्लाइट पर क्यों लेकर जा रही हो? वो मिलना चाहता है उससे। सलवा, तुम्हें पता तो है हमदान का तुम्हें किसी और के साथ देखे वैसे ही पागल हो जाता है। अरे नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल मायूस हो चुका है मुझसे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज। ये डॉक्टर उमर है। कैसे डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल ठीक। फंसी कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। सलवा तुम आने से पहले कॉल ही कर देती, मैं डॉक्टर साहब के लिए कुछ खाने पीने की चीजों का अरेंजमेंट कर लेता। नो नो, इट्स ओके, थैंक यू। कम ऑन डॉक्टर साहब, आप इसको नहीं जानते। 19-20 भी हो जाए ना अगर, तो ये जान ले लेती है। उमर साहब स्पेशली आपसे मिलने आए हैं। एक्चुअली इनका प्रपोजल आया हुआ है मेरे लिए, और मैंने इनसे उस निकाह की बात का जिक्र किया था। अच्छा, तो ये देखने आए कि वो खुशनसीब आदमी कौन है। हमदान बी सीरियस। मैं तो कब से सीरियस हूँ सलमा, तुम ही नहीं मानते हो। ये आपसे कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। अरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चाय का ग्राउंड हो जाए। क्यों डॉक्टर साहब? और वैसे तमाम मुलाजिम हवेली की तरफ गए, वहां काम बहुत था, तो चाय बनाने की जहमत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी सर।
मैं? हाँ, क्यों नहीं, इसी बहाने आपके हाथ की चाय पी लेंगे। सलवा, अच्छी सी चाय बनाना जिस तरह तुम हमेशा बनाती हो। स्ट्रॉन्ग। जरूर। तो डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? यार आखिर क्या जरूरत थी सलवा को ये सब करने की? मैंने तो उसे मना किया था, लेकिन बस प्रपोजल पक्का हो गया। अच्छा तुम हमदान को फोन करो ना। हाँ, ऐसे मौके पर तो मेरी कॉल लाजमी सुनेगा। सलवा कह रही थी कि डॉक्टर उमर ने खुद फरमाइश की हमदान से मिलने की। तो यार टाल देती ना, क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? रिलैक्स वसील, हो सकता है वैसा ना हो जैसा हम लोग सोच रहे हो। देखो नगे, हमदान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा बचपन गुजरा है उसके साथ, बहुत ही उसके अंदर शैतानी रूह। ओके यार, वैसे सलवा भी वहां मौजूद है, वो खुद कुछ ना कुछ संभाल लेगी। देखो, बहुत ही बुरा इंसान है, अब तक तो कुछ ना कुछ घटिया हरकत कर दी होगी उसने। डॉक्टर साहब, आपको सलवा ने तो बताया होगा कि मेरी उसकी कितनी पुरानी और कितनी अच्छी दोस्ती है। जी, बताया था सब। तो फिर उसने आपको ये भी यकीनन बताया होगा कि हम दोनों का जो निकाह हुआ था वो हम दोनों की बाहमी रजामंदी से। ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। क्या नहीं बताया? औरत जात है ना बेचारी, बड़ी मजबूर होती है। मतलब? अरे अब आपसे क्या छुपाना डॉक्टर साहब, जब आप दोनों ने एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तो सारी बात क्लियर होनी चाहिए ना। जी ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है डॉक्टर साहब, दरअसल मेरे और सलवा के बीच में सारा प्रॉब्लम सलवा की मदर का है, वरना मेरी और सलवा की तो आज भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तभी तो आप देखिए ना कितनी आसानी से वो आपको मेरे पास यहाँ मेरे घर में ले आए। अंदाजा हो रहा है मुझे इस बात का। असल में सलवा की मदर सलवा की शादी अपने भतीजे साथ से करवाना चाहती थी और सलवा और मैं एक दूसरे को कॉलेज में पसंद करते थे। ये जब मेरी वालदा वहां रिश्ता लेकर गई तो वहां से इनकार हो गया। फिर क्या डॉक्टर साहब, आप खुद ही सोचिए, तो जवान लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते तो क्या करते? मजबूरी में हमें ये निकाह वाला स्टेप उठाना पड़ा और उसको सलवा की मदर ने अपनी अना का मसला बना लिया। अब उनकी जिद है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक कर दे कि ये रिलेशन किसी ना किसी तरह खत्म हो जाए जो मेरे और सलवा के बीच है। अब सलवा क्या चाहती? मत पूछिए रोज, वो बेचारी तो फंस के रह गई है। क्या करे वो, क्या करे? वो मजबूर है बेचारी, एक तरफ उसकी पहली मोहब्बत है और एक तरफ उसकी मां है। डॉक्टर साहब, बाखुदा मैंने दिल पे पत्थर रख के उसको समझाया कि मां तो मां का दिल किसी कीमत पे टूटना नहीं चाहिए और मोहब्बत का क्या है, वो तो गुजरते वक्त के साथ इंसान भूल ही जाता है। अच्छा, तो वो आपके कहने पर सेकंड मैरिज के लिए तैयार हुई है? स्ट्रेंज। डॉक्टर साहब, मेरी बात को गलत मत समझिए। देखिए, मैं सलमा को समझाऊंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालती है। मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, वो मेरी बात समझ जाएगी और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। वो बहुत अच्छी लड़की। जी जरूर। सलवा, मैंने डॉक्टर साहब को अच्छी तरह से मुतमईन कर दिया। तुम्हें अब किसी किस्म के टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई।
हमदान की फैमिली उसका प्रपोजल लेकर भी आई थी क्या? जी। तो इनकार क्यों हुआ? वो एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट तय हो चुकी थी साथ के साथ। हमदान ने आपको सारी बात तो बता दी है ना? जी, बहुत अच्छी तरह। फिर क्या सोचा आपने? एक बात कहूं आपसे? श्योर। अब हमदान से डाइवोर्स मत लें, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब हमदान से डाइवोर्स मत लें, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। देखिए मिसेस फारूकी, आप मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? देखिए मिसेस मंसूर, मैं आपको बहुत सेंसिबल और एक शरीफ खातून समझती थी, लेकिन क्या? आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। आप कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना। वैसे तो आपने सब बात बता दी, जो असल बात थी वो तो छुपा ली आपने। शरीफ घरानों में ऐसा तो नहीं होता। आप वो निकाह वाली बात कर रही हैं ना? तो इसके अलावा भी बहुत कुछ छुपा रखा है आपने। देखिए मिसेस फारूकी, उस निकाह में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था। चलिए मान लिया आपके भतीजे से मंगनी टूटी, ये उसका कसूर नहीं था, उसे किसी ने अगवा किया, ये भी एक हादसा था। लेकिन ये निकाह वाली बात सुनकर मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि आपकी बेटी इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आती है। देखिए मिसेस फारूकी, अगर आपको ये रिश्ता नहीं करना तो बेशक ना करें, लेकिन मेरी बेटी के मुतालिक इस तरह से बातें करने का आपको कोई हक हासिल नहीं है। हाँ, ये हक तो सिर्फ आपको और आपकी बेटी को हासिल है, दूसरों को बेवकूफ बनाने का। देखिए, मुझे इस सिलसिले में आपसे मजीद कोई बात नहीं करनी। थैंक यू। अच्छा हुआ जान छूटी ऐसी लड़की से। आयशा, क्या कह रही थी मिसेस फारूकी? कुछ नहीं राना भाभी। तो फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बस वो उन्हें साद और सलवा की शादी के कैंसिल होने का पता चला तो नाराज हो रही थी कि इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। अजीब औरत है, उस दिन इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी। भाभी, आप प्लीज खौला भाभी से जिक्र मत कीजिएगा, आपको तो पता है वो जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। आयशा, मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन फारूकी साहब और अजहर भाई की बहुत दोस्ती है, वो ना कोई बात कर दें। फिर तुम ये जूस पियो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। सच सच बता हमदान, तूने कोई हेरा फेरी तो नहीं की? तुझे मैं ऐसा लगता हूं? जैसा तू लगता है ना, अगर तूने वैसा ही किया हुआ तो समझना कि प्रपोजल तुम्हारे हाथ से चला गया। वैसे डॉक्टर उमर क्या कह रहा था? सलवा से फोन करके पूछ ले। वो तो मैं पूछ ही लूंगा। तो फिर चुप करके बैठ जा, शाह से ज्यादा शाह का वफादार मत बन। ऐसा मैं नहीं करता, तू करता है, वो भी सलवा के मामले में। तो क्यों ना करूं यार, बीवी है वो मेरी। बीवी बेजी आ रही है शाम को। क्यों? बेजी क्यों आ रही है? ये तो तुम उन्हीं से पूछना। फोन आया था उनका, तो फोन अटेंड नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। अबे तो फोन अटेंड करके मैं क्या करूं यार, मेरी शादी का चक्कर लेके पीछे पड़ गई हैं और इस वक्त मैं किसी इस तरह की पोजीशन में नहीं हूं कि कोई डिसीजन ले सकूं। फैसला तो तुम कर चुके हो, वो भी सलवा के मामले में। सलवा की बात नहीं कर, वो फैसला भी हो चुका है, इस पर सोचना अब हमाकत है। तुझसे बात करना भी बहुत बड़ी हिमाकत है। मैं जा रहा हूं ग्रोसरी लेने।
पीजी क्यों आ रही है? आपको क्या जरूरत थी उनकी ये सब बातें सुनने की? तो और क्या करती, गोली मार देती उन्हें। मुझे तो हैरत हो रही है उमर भाई, उसे अपनी माँ के सामने इस तरह की फजूल बातें करने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी हकीकत वो कैसे छुपा सकता था अपनी माँ से? एंड इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हें जरूरत क्या थी उसे हमदान से मिलवाने की? मुझे तो तुम्हारी अकल पे शुबा हो रहा है। हमदान ने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा मामा, जो असल बात थी वो बता दी। बात तो तुमने भी बता दी थी, इनकार करना होता तो तब कर देता। क्या मतलब है आपका? मुझे 101% यकीन है उसे डेफिनेटली हमदान ने कुछ कहा है। लेकिन मामा तुम वहां थी जब उसने सारी बात उमर से की है? नहीं, मैं चाय बनाने चली गई थी। डोंट बी सिली सलवा, तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आई? सलवा कहाँ जा रही हो? उमर के क्लिनिक। क्यों, कोई कसर बाकी रह गई है क्या? मुझे आपका पॉइंट समझ में आ गया मामा, अगर उसे इनकार करना था तो पहले कर देता। हमदान की बात सुनने के बाद क्यों मूड बदला है उसका? कोई फायदा नहीं बेटा, उसकी माँ इनकार कर चुकी है। शादी मुझे भी नहीं करनी उससे, लेकिन असल बात क्या है ये मैं उगलवा कर रहूंगी। सलवा, सलवा डोंट बी सिली, वापस आ। सलवा, सलवा। बहुत बुरा हुआ सलमा के साथ। हाँ, अजीब ही हरकत की है मिसेस फारूकी ने। मामा, मुझे तो लगा था पप्पू ने उन्हें सब बता दिया होगा। बताया तो था, लेकिन वो किडनैपिंग वाले वाक़े के मुताबिक। इतनी बड़ी बात पर उन्हें कोई एतराज नहीं, और इस बात पर हो गया। इसी बात पे तो मैं भी हैरान। कहीं कोई और मामला तो नहीं? मुझे तो इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पता नहीं मामा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा खैर छोड़ो इसको, तुम मुझे ये बताओ कि सुहा की तबीयत अब कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मामा हर बात पर वो अपना मूड खराब कर लेती। बेटा उसे टाइम दिया करो ना, ऐसी कंडीशन में लड़कियां चिड़चिड़ी हो ही जाती हैं। सच पूछे तो मामा बड़ी इरिटेटिंग किस्म की नेचर है आपकी बहू की। तौबा। बेटा इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी चची ने उसको हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। ठीक है, हथेली का छाला बना के रखा हुआ था, लेकिन उसको समझना चाहिए नाउ शी इज मैरिड। तुम परेशान ना हो, मैं समझा दूंगी उसको। मामा मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, कोई ना कोई बात निकाल के लड़ना शुरू कर देती है मुझसे। ये आपसे कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। अरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चाय का ग्राउंड हो जाएगा। और वैसे तमाम मुलाजिम हवेली की तरफ गए, वहाँ काम बहुत था, तो चाय बनाने की जहमत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी सर। अब हमदान से डाइवोर्स मत लें, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। गाड़ी थोड़ी तेज चलाएं प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर उमर? जो पूछा वही बताया मैंने। उसने आपसे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और अपनी माँ की वजह से डिवोर्स ले रही हूँ उससे। तो क्या ऐसा नहीं है? मैं सोच भी नहीं सकती थी आदमी इतनी चीप हरकत कर सकता है। देखें, अगर आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है तो उसे बैठ के सेटल कर लेते। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बतें। अल्लाह हाफिज। जब निकाह हो गया है
तो आखिर रुखसती में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको रुखसती की इतनी जल्दी क्या है। ताकि शरीकों के सीनों पर मूंग दल सके। अभी तो बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके आते ही देखना कैसे हवेली में सांप सूंघ जाएगा। विजय, असल बात यह है कि वो वहां रहना ही नहीं चाहती। जब रहना नहीं चाहती तो फिर निकाह क्यों किया उसने? इसलिए क्योंकि आपके बेटे ने धोखे से निकाह किया था मुझसे और अब तक अपनी बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या बकवास की है तुमने? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। आवाज नीचे रखो सलवा। कभी अपने गिरबान में झांका है तुमने? क्या समझते हो तुम मुझे? अच्छा, तो ये है सलवा। बैठ के बात करो। हमारे यहाँ बीवियां शौहरों से ऐसे बात नहीं करती। आप चुप रहिए प्लीज, आप कुछ नहीं जानते। तमीज से बात करो, मेरी वालदा है। तुमने मेरी वालदा से किस तरह बात की थी भूल गए हो तुम? बाहर चलो, बाहर चल के बात करता हूँ तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगी? अपने हाथ काबू में रखो, समझी तुम? हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो पिछले थप्पड़ का भी हिसाब बाकी है। हमदान, छोड़ो। पागल हो गए हो? एक कमजोर लड़की के ऊपर अपनी मर्दानगी झाड़ोगे? औरतें कमजोर हुआ करती होंगी आपकी दुनिया। और तुम, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि हर कोई तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। मेरा नाम सलवा मंसूर खान, और आइंदा मेरी तरफ उंगली भी उठाई ना तो पूरा हाथ काट कर फेंक दो। हमदान, 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 हौसला, हौसला, हौसला करो।